नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं प्रभु की इच्छा से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए इसी के साथ दोस्तों मैं वर्ग और वर्गमूल के टॉपिक टाइप 2 यानी दशमलव संख्याओं का वर्गमूल में आज आपको दशमलव संख्याओं के वर्गमूल कराऊंगा और आप इस वर्गमूल को देखते ही देखते सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? देखते ही देखते इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखिए, जैसे ये आपका है 35, 36 का तो खैर 6 हो जाता है, लेकिन यहां हम ये बताएंगे जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? जैसे 36 है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये संख्या तो पूर्ण वर्ग है। अब 144 है, 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, और जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को हम ये देखेंगे, जांचेंगे कि ये संख्या किन दो संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है। तो दोस्तों ये आप 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 25 और ये 35 हो गई और 36 हो गई, यानी पूर्ण वर्ग संख्या 25 और 36 के बीच में है। फिर हम इनकी दूरी निकालेंगे। यहां हम देखते हैं कि ये संख्या 1 का अंतर है और इस संख्या में 10 का अंतर है, यानी 35 जो है 36 के नजदीक है। यदि ये संख्या बड़ी संख्या के नजदीक है तो इस वाले संख्या से इस संख्या में भाग देंगे, चाहे कोई भी संख्या हो, भाग दे दीजिए। अब ले आपकी सुविधा के लिए ये लीजिए, भाग दे देता हूं। 6 पंजे 30, बचे 5, 10 में लगा के 0, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, बचे 2 और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 तिया 18। चलिए अब हम इसको 2 अंक तक ही रखते हैं, फिर 6 तिया 18 आएगा। तो दोस्तों ये हो गया। अब इसमें करना क्या है, तुमको भाग दे लिया, इसमें हमको ये जिस संख्या से भाग दिया है उस संख्या को इसमें जोड़ देना है। 6 5 11 ये जुड़ गया। अब दोस्तों जब जुड़ने के बाद आपको करना क्या है, 2 से ही भाग देना है, हर बार 2 से भाग देना। तो ये हो गया 2 पंजे 10, बचा 1, 2 नाम 18 और 2 एकम 2। तो दोस्तों आपका वर्गमूल आ गया। कितने आसान तरीका से वर्गमूल आ गया। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 25 का वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं। 25 का नहीं, 27 का निकालते हैं। 25 तो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों वही स्टेप है पुराना। सबसे पहले हम ये देखेंगे 27 किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है, 25 के में है और 36 के बीच में है। 25 अब देखेंगे ये 2 ही आपका 2 का अंतर है और यहां 9 का अंतर है। तो हम 25 यानी 5 का वर्ग, तो इस वाली संख्या के वर्गमूल यानी 5 से 27 में भाग देंगे। 27 में 5 से भाग देंगे। तो दोस्तों 5 25, 5 25 बचे 2, 2 बचे 5 चौका 20
5 चौका 20। ठीक है दोस्तों, अब वही टॉपिक है कि जिससे भाग दिया उसको इसमें हम जोड़ लेंगे। जोड़ लिया, ये हमने जोड़ लिया। अब हम इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दे दिया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 5.2 आ गया। क्या आ गया? 5.2। तो दोस्तों 27 का वर्गमूल आपका क्या आ गया? 5.2। चलिए अब हम विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ये दोस्तों उनको कराते हैं जो परीक्षाओं में आए हैं। तो यहां पर टाइप 2 क्या है? टाइप 2 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वर्गमूल के दशमलव के वर्गमूल सीखने से पहले मैंने एक स्पेशल चैप्टर पढ़ाया है। वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, किस संख्या का वर्गमूल विषम आएगा, किस संख्या का वर्ग विषम आएगा, और कैसे ही हम ये जाने कि इसका आंसर ये है। तो उस चैप्टर को पढ़ लेना और उससे पहले टाइप 2 पढ़ने से पहले टाइप 1 पढ़ लेना, जिससे आप इसका आंसर देखते ही निकाल लेंगे। आप देखिए इसका आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसका आंसर 6.5 है, इसका आंसर 3.6 है, इसका आंसर 0.0263 है, सी है। इसका आंसर ए है 0.18 है, इसका आंसर डी है 2.06 है, इसका आंसर ए है, इसका आंसर आपका है ये वाला आंसर है। तो दोस्तों अब आप कैसे जानेंगे? अब आप सोच रहे होंगे सर जी आप तो इतनी जल्दी जल्दी निकालते चले जा रहे हैं। डोंट वरी, आप भी इतनी ही जल्दी निकालेंगे। देखिएगा जब आप दशमलव निकालें तो आप दशमलव का वर्गमूल निकालें तो सबसे पहले दशमलव को भूल जाइए, और यदि दशमलव के बाद में यानी संख्या के पहले 0 दिए उनको भी भूल जाइए। इसका वर्गमूल हो गया भैया 9, 81 का वर्गमूल 9। अच्छा अब क्या है, इसमें ये गिनेंगे कितने अंकों से पहले दशमलव है। 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 अंकों से पहले दशमलव है। तब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका 6 का 6 अंक तो वर्गमूल निकालने के बाद आधा कर देंगे, यानी 3 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे हम। तो दोस्तों ये हो गया। तो चलिए थोड़ा सा ये हम लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें 3 अंक में लगा लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 4 से और गुणा करना है। जब 4 से गुणा करना है इसमें, तो 4 से गुणा करना, 4 नंबर 36। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, यही मैंने आपको आंसर बताया था। चलिए आगे बताता हूं दूसरी तरीका से हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे इसको छोड़ दीजिए, 81 का वर्गमूल 9 हो गया। इसमें 4 का गुणा करना है हमको, 4 का गुणा कर दिया 36 हो गया। अब देख लीजिए इसमें आपका 1 यानी 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 अंक से पहले दशमलव लगा डालिए, 1 2 3 ये लगा दिया। और केवल यहाँ एक ही बी में ही 3 अंक से पहले दशमलव है, नहीं यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। चलिए अगला
सवाल देखते हैं दोस्तों, इतना ही। इसका जो आंसर है 6.5 है। आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 6.5 कैसे हो गया। तो देखो दोस्तों, हम बताते हैं इसका आंसर 6.5 कैसे हो गया। मैंने कहा था सबसे पहले आप दशमलव को भूल जाइए, और यदि किसी संख्या के अंत में 2 अंक 25 हो तो उसका इकाई अंक 5 आता है। इकाई अंक कितना आता है? 5। अब दोस्तों क्या करेंगे कि जो बचे हुए 2 अंक हैं, दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूं, जो मैंने वर्ग वर्गमूल का चैप्टर पढ़ाया है, इसमें हर टाइप के प्रश्न, इसमें तो केवल दशमलव से संबंधित है। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल है जो मैं पढ़ा रहा हूं टाइप 2 में। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, मैंने हर एक प्रकार के प्रश्नों को एक जगह समाहित कर लिया है जो परीक्षाओं में आए हैं। और रेलवे की स्पेशल सीरीज है, इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आए हैं जो मैं करा रहा हूं दोस्तों। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 पर आ गए। ठीक, तो वहां तुम्हें मिल जाएगा। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो टाइप 1 में मिलेगा, और जो मेरा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका ऐसा गुणनखंड करो जो लगातार 2 संख्याओं 6 और 7। अब यूं तो 21 दूनी 42 होता है, और 6 सत्ते 42 और 14 तिया 42, लेकिन ये संख्या लगातार नहीं है। तो इनमें से जो छोटी संख्या है वो 2.5 का अंक होगा ये। अब इसमें मैंने बताया था जैसे 2 अंक से पहले दशमलव है तो वर्गमूल में आधा कर देंगे, 2 का आधा 1 हो जाए। ये आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में आया है, 5 फरवरी 2021 में आया है, शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में आया है। नो बकवास, यानी कोई वैसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, आए हुए क्वेश्चन ही यहाँ पढ़ाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर है ये है, इसका जो आंसर है आपका प्यारे कौन सा है, ये। अब आप सोच रहे होंगे कैसे है। पहले तो आप ये देख लीजिए हर ऑप्शन में 3 7 3 7 3 7 3 7। अब हमको तो आसानी हो गई भाई, क्योंकि यहां पर क्या है, 2 अंक से पहले दशमलव है, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक से पहले दशमलव हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका दशमलव 1 अंक वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये है, सबसे पहले देखिए इकाई का अंक, हर एक में इकाई का अंक 3 है, 3 3 3 3। तो इकाई का अंक हमको निकालने की जरूरत नहीं बची है, इकाई का अंक निकालने की हमको जरूरत नहीं बची है। तब दोस्तों यानी ये 2 अंक छोड़ दीजिए, हमको पता चल गया कि इकाई का अंक क्या है। अब ये 2 अंक आप छोड़ दीजिए। अब 691 है, 24 का वर्ग, ठीक है, 24 का वर्ग और 25 का वर्ग, बताइए कितना होता है, बताओ दोस्तों कितना होता है। वेरी गुड, कितना होता है, 576। 24 का वर्ग कितना होता है, 576, और 25 का वर्ग कितना होता है, 625। ठीक है, 625 होता है। तो देखिए अब इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए 25 का वर्ग 625 है। अब ये संख्या हमारी है 691, यानी ये तो 24 तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा मेरे प्यारों, क्योंकि 25 का वर्ग 625, यानी इसका जो दहाई और सैकड़ा वाला अंक है या तो 25 आएगा या 25 से बड़ा आएगा। तो जहां 24 है वो आपके आंसर नहीं है, केवल एक ही आंसर बचा। अब इसमें वैसे देखा जाए
तो 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। दशमलव से पहले 8 अंक दिए हैं। दशमलव से पहले क्या दिए हैं? 8 अंक दिए हैं। तो दोस्तों दशमलव से पहले 8 अंक हैं, तो 4 अंक पे आ गया आपका दशमलव। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां हमको पता है 3 से 24 18 का वर्गमूल होता है और 4 अंक हैं, तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। 2 अंक वाला केवल हमारी एक ही संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो देखो दोस्तों यहां हम देख रहे हैं कि पहले तो आप दशमलव को भूल जाइए। भूल गए, भूलने के बाद का मान ज्ञात कीजिए। इसमें या तो 4 चौका 16 होता है या 6 गुणा 6 36 होता है। यानी वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा, तो ये 2 अंक छोड़ दीजिए। अब 20 का वर्ग होता है दोस्तों 400 और 21 का वर्ग होता है 441। 441 होता है दोस्तों। कितना होता है? 441। तो इसमें अब ये तो 441 से छोटा है, तो 21 वाली आंसर नहीं हो सकते हैं। अब दोस्तों ये बचे, अब ये बताइए मुझे, ये जो 4 से है और 421 है और ये हमारा 424 है। 424 ये किसके ज्यादा नजदीक है दोस्तों? ये हमारा नजदीक है, यहां तो 24 का अंतर है। कितने का अंतर है? 24 का। और यहां दोस्तों कितने का अंतर है? बताइए कितने का अंतर है? 17 का अंतर है। तो दोस्तों यहां ये 441 ज्यादा नजदीक है। तो जब दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि जैसे होता क्या है, जो इकाई का जो पहले 2 अंक आते हैं, इकाई का अंक कौन सा निर्धारित किया जाता है, ये मैंने वर्ग वाले चैप्टर में बताया है कि कैसे निकालना है, और टाइप 1 में भी बताया है, उसको पढ़ लेना। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूं। इकाई का अंक उससे निर्धारित किया जाता है कि 4 लेना है या 6, कि यदि ये वाली संख्या बड़ी संख्या के नजदीक है तो इकाई का अंक बढ़ा लिया जाएगा, तो इकाई का अंक हमारा 6 लिया जाएगा। और दहाई का अंक या दहाई और सैकड़े का अंक ये वाला ही लिया जाएगा, यानी जो छोटी संख्या है वो हमेशा यही लिया जाएगा। ठीक है, तो छोटी संख्या 20 है, 20 हो गया। अब हमको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? 6 हमारा आंसर ये हो गया, क्योंकि जैसे ही 6 आया और 6 इसमें है नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। रही बात दशमलव की, 4 अंक हैं तो 2 अंक पे रह जाएगा, यहाँ 2 अंक पे भी है। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया था दोस्तों, 26 सितंबर 2018 में आया था, शिफ्ट सेकंड में आया था दोस्तों। 26 सितंबर 2018 से, जब 26 सितंबर से मुझे याद आ गया कि मेरा भी लेक्चर प्रवक्ता में सिलेक्शन 26 सितंबर 2015 को हुआ था, और दोस्तों मैं मैथ का प्रवक्ता हूं, लेक्चरर हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, ये देखिए, इसका आंसर दोस्तों ये हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि इसका आंसर कैसे हो गया? तो दोस्तों ये है, जैसे कोई भी
इसमें एक अंक पे दशमलव है, तो आप ऐसा करिए, इसको 2 अंक पे दशमलव बना लीजिए और बटे में 10 कर लीजिए। ये कैसे हो जाता है ये मैं बाद पीछे बता चुका हूं। या फिर चलिए दोबारा बता देता हूं। जैसे आपका ये है, तो इसमें दशमलव के पीछे एक जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी आपको दशमलव का वर्गमूल निकालना है और केवल एक संख्या है, वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो दोस्तों उसमें क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब तुमको पता है दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए तो दोस्तों करना क्या है, इसके नीचे दशमलव के नीचे एक रख लेते हैं और बाकी अंकों के पीछे जीरो रख लेते हैं। ये ऐसे इसका दशमलव कैंसिल हो जाता है, तो ये दशमलव कैंसिल हो गया, तो वर्गमूल में 50 आ गया और 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है, ऐसे आता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमको करना क्या है दोस्तों, तो या 10 को छोड़िए, 50 ले लीजिए। अब हम जैसा मैंने बताया था सबसे पहले, ये किसके नजदीक है, 50, जो 50 है ये 7 का वर्ग और 8 का वर्ग, यानी 49, 50 और 64। तो दोस्तों ये 49 के नजदीक है 50, केवल एक का अंतर है, यानी 7 से भाग देंगे, 50 में 7 से भाग देंगे, 7 7 49, बचा एक। ठीक है, और ये लीजिए, ये भाग दे रहे हैं हम आपकी सुविधा के लिए, 7 सत्ते 49 और बचा एक, जीरो बढ़ जा, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा ली और 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौका 28, तो ये हो गया इतना। ठीक है दोस्तों, अब हमने तुमको बताया था जो ये वाली संख्या है इसको इसमें जोड़ लेते हैं, जोड़ लिया 14.14। अब जो 14.14 है इसमें 2 से भाग देते हैं, तो 2 सत्ते 7 14 और एक में भाग नहीं गया जीरो और 2 सत्ते 14, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, चलिए दूसरा बताता हूं सवाल, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, दोबारा बताता हूं। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आया है और 10 नवंबर 2018 शिफ्ट सेकंड में आया है। देखो दोस्तों, वैसे भी हम इसको ऐसे ना करते तो ऐसे ही निकाल लेते। कैसे निकाल लेते, देखो 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। अब मान लीजिए इसको 50 मान लिया जाए, तो ये किसके नजदीक है, 49 से बड़ा है, लेकिन 64 से तो बहुत छोटा है। इसका मतलब जहां 8 है वो तो वर्गमूल आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है। अब बचा ये 7 के बिल्कुल नजदीक है, एक का अंतर है, और ये 70 से 8 ज्यादा है, तो ये भी आना, ये आपका आंसर होगा। ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, और मैंने पहले ऐसे ही निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका जो हम वर्गमूल लेंगे, तो विधि तो मैंने तुमको बताई है कि जैसे एक अंक पे दशमलव है तो उस अंक के पीछे एक जीरो बढ़ा लीजिए और बटे में 10 कर लीजिए, और जैसे करते हैं ऐसे बता दीजिए। जो मैंने 3 सवाल करा चुका हूं, एक अभी और एक पहले। ठीक है, तो दोस्तों करना क्या है, इसका जो वर्ग मूल आएगा ये आएगा। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कैसे आएगा, देखो जो 7 है, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है भैया 64। कितना होता है, 64। 64 और इससे ज्यादा है, जैसे 60 से ज्यादा 64 है,
तो ज्यादा वाले का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 8 अठट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 9 नाम 81, यही आंसर बच्चा आप। ये लो, चाहे ऑप्शन देखकर वहां पर जब गणित के भी ऑप्शन देखकर जी के रीजनिंग जैसे आंसर लगाओगे तभी बेड़ा पार होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। का मान है, अब देखिए दोस्तों इसका मान हमारा आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये आंसर इसका ये है, आंसर इसका ये है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने लगा दिया, हम कैसे लगाएं कि कितना आंसर आएगा। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है, ये जो आपका है इसको क्या लिख सकते हैं, 80 बटे में 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। अब 9 से ऊपर वाली, अब ये है 80, ये संख्या कितनी है 80 है, और 9 का वर्ग 81 होता है। यानी यदि हम दशमलव भूल जाएं तो यानी 9 भी नहीं आ रहा है हमारा, 9 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 9 से ऊपर वाली संख्या तो वर्ग हो ही नहीं सकती है ये। अब देखिए इसमें 7 के करीब जा रहा है, 7 का वर्ग होता है 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 0.694। यदि इसको हम 7 मान लें, 0.7 मान लें तो ये 49 ही रह जाएगा, जबकि हमारा 80 81 के बहुत नजदीक है, इसलिए ये आंसर हो गया। चलिए दोस्तों ऐसे ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दोस्तों हमारा हो गया ये वाला, इसका आंसर हमारा ये वाला हो गया। कैसे हो गया दोस्तों, एक तो आप ये देख लीजिए, नंबर एक तो आप ये देख लीजिए सब में 1-2 अंक है, 1 2 1 2 1 2। अब भाई 4 अंक पे से पहले दशमलव है, और मैंने बताया था जब हम वर्गमूल निकालते हैं दशमलव संख्याओं का तो आधा कर देते हैं, तो 4 अंक का 2 अंक पे दशमलव आएगा। केवल इसी में ऐसी है जहां 2 अंक से पहले दशमलव है, बाकी का किसी में नहीं है। ये लीजिए, इस प्रकार से उड़ाना है आपको आंसर को। टाइप 3 है, इसको एक बार और बता देता हूं, वैसे मुझे पता है समझ में आ गया होगा। जैसे करना क्या है, इसको 2 अंक, इसके पीछे एक 0 रख के बटे में 10 करना, ठीक है। अब देखिए ये जो 80 है किन दो संख्याओं के बीच में है, 8 का वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में है, 64 और 81। अब दोस्तों यहां से तो ये 16 दूर है और यहां से केवल 1 दूर है, ठीक है। तो यानी हमको 9 से 80 में 9 से भाग देना, 9 8 72, बचे 8, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। 9 8 72, बचे 8, 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72। चलिए करके दिखा देता हूं, 9 8 72, बचे 8, दशमलव लगा के 0 बढ़ गई, 9 8 72। ऐसे ही 8 बचते चले जाएंगे दोस्तों। अब इसमें ये वाली संख्या जोड़ लेनी है जिससे हम भाग देते हैं, ये जोड़ लेनी है, 9 और 8 17। अब इसमें बताओ किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, वेरी गुड। 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 अट्ठे 16, बचा कितना 1, और 2 नाम 18, 2 चौका 8। फिर जो ये संख्या आती है इसमें 10 से भाग देते हैं, क्योंकि 10 से भाग देना ना हमको। तो ये तो 80 का वर्गमूल आया है, इसमें हमको 10 से भाग देंगे। तो दोस्तों 10 से भाग देते हैं तो वर्ग दशमलव दाएं से बाएं आता है,
तो ये हो जाएगा 0.894, 0.894। यही मैंने आंसर बताया। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मेरा ये टॉपिक खत्म हुआ। जय हिंद दोस्तों। ऐसे ही मजेदार टॉपिक और इतने ही आसान तरीका से, इससे भी आसान तरीका से सभी प्रश्न लेकर आता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।